नमस्कार। आज का टॉपिक है राजा नंद कुमार का ट्रायल 1775। राजा नंद कुमार बंगाल का वीरभूमि का बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति और नवाब का दीवान यानी जहाँ जो ट्रेजरी देखता है वो था, और बल्कि हुगली के नवाब का गवर्नर भी रहा था। उसे अंग्रेज़ों का एक तरीके से पिछलग्गू माना जाता था। और लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ इसके विरुद्ध हो गए। अंग्रेज़ मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स विरुद्ध हुआ, और की तो बात नहीं है। और पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी बनी थी कलकत्ता में 1774 में, उसने इसको फांसी की सज़ा दी थी। इश्यूज़ बहुत सारे थे, लेकिन मेनली इशू क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स के 4 काउंसिल मेंबर थे। उनमें से 3 ने नंद कुमार को भड़काया कि वो वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध में जाके शिकायत दर्ज कराए फ्रांसिस को। अब उसने उनके भड़कावे में आ गया और राजा नंद कुमार ने उसके अगेंस्ट में शिकायत दर्ज करी कि उससे 1 लाख रुपए मांगे गए उसके बेटे को दीवान बनाने के लिए। उसने ये भी कहा कि 2.5 लाख रुपए उसने मुन्नी बेगम से लिए हैं ताकि मतलब उसका जो नवाब मुबारकुद्दौला है उसका गार्जियन बनाने के लिए। अब उनकी राइवलरी में ये फंस जाता है राजा नंद कुमार, और जो अंग्रेज़ों का पिछलग्गू होता है वो इस तरीके से उसकी मौत होती है। आइए देखें कैसे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसके ऊपर जब मुकदमा चलता है तो काउंसिल में वही होता है, और उसने हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स को बचाने के लिए उस समिति में बेयरवेल भी होता है। वो ये कहता है भाई तुम, राजा नंद कुमार को बोलता है कि तुम शिकायत यहाँ मत दो बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दो, लेकिन हालांकि सजेशन मानी नहीं जाती और ये माना जाता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो ठीक हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा गया भाई तुम 3,54,105 रुपये ट्रेजरी में जमा करो, इतना नुकसान हुआ है। इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स और राजा नंद कुमार के बीच में एक दुश्मनी हुई और वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे देख लेने की धमकी दी गई। वॉरेन हेस्टिंग्स को एक बार मौका मिला। स्थिति ऐसी आई कि राधाचरण फकवीस और राधाचरण राजानंद कुमार, इनके ऊपर चार्ज लगाए गए कि इन्होंने फोर्जरी की। अब फोर्जरी के चार्जेस में उन दिनों सज़ा थी मौत की। इंग्लिश एक्ट था 1729 का, उसके तहत मौत की सज़ा थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने साधारण चार्जों को फोर्जरी के चार्ज में चेंज करवाया। ट्रायल शुरू हुआ। जो चीफ जस्टिस था सर एलिजा इम्पे, वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स का दोस्त ही था, उसका सहयोगी था। उसने फोर्जरी एक्ट 1729 के तहत राजा नंद कुमार को फांसी की सज़ा दे दी, और इस प्रकार से एक पहला व्यक्ति था जिसे फांसी की सज़ा दी गई। अब हमारे देश में आप जानते हैं ऐसे लॉ जिनका हमारे यहाँ लोगों को जानकारी नहीं, उसके बावजूद भी उस लॉ के तहत सज़ा दी गई। तीसरी बात पॉलिटिकल मोटिवेशन था कि एक व्यक्ति जो कि शिकायतें लेके आ रहा था जनता के सामने ट्रेजरी से रिलेटेड, उसको मौत की सज़ा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट जुडिशियल एक्सक्यूशन था। एक्सक्यूशन मतलब मौत की सज़ा थी उसको, पहला। तीसरी बात, हमारे संस्कृति में विद्वानों को, ब्राह्मणों को मौत की सज़ा देने का प्रचलन नहीं था, फिर भी मौत की सज़ा दी गई, तो ये भी अपने आप में बहस का मुद्दा बना। हालांकि इस ट्रायल के बाद, एक्सक्यूशन के बाद, वॉरेन हेस्टिंग्स पे और सर एलिजा इम्पे पे चीफ जस्टिस जो थे, दोनों पर इम्पीचमेंट चला, दोनों बच गए। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की इमेज पर धक्का लगा।
और चीज़ें उभर के आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल ओवररीच किया, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे उससे भी आगे आया, और एक कॉलोनियल लॉ यानी साम्राज्यवादी जो कानून था उसका यूज़ किया गया या मिसयूज़ किया गया। भारत के अंदर ब्रिटेन का रूल लगाया गया और भारत के लीगल सिस्टम और ब्रिटिश के लीगल सिस्टम में क्लैश हुआ। हालांकि इन सभी चीज़ों को देखते हुए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इससे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को लिमिट कर दिया गया और इसकी जुरिडिक्शन को क्लैरिफाइड या उतना ही इसकी जुरिडिक्शन को निर्धारित कर दिया गया। मतलब तो ये था राजानंद कुमार का केस। आज भी ऐसे केस होते रहते हैं जिसमें आरोपी, इसमें विसिल ब्लोअर यानी सूचनाओं को सामने लाने वाले व्यक्ति को या कोई किसी प्रकार के घोटाले हुए व्यक्ति की ऐसे मौत हो जाती है।